थायराइड के ऊपर बात करेंगे, राइट। अभी जैसे आप लोग, थायराइड आजकल एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना मुझे थायराइड हो गया है। थायराइड ऐसा होता नहीं है, मतलब कि वो और होता है जो बटरफ्लाई शेप्ड होता है, राइट। तो लोग कहते हैं कि मुझे थायराइड, जो ऑर्गन है वो उसके डिसफंक्शनिंग से हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे फटीकनेस, फिर हमारे जॉइंट पेन, मसल्स में पेन होता है, राइट। उसके बाद कई लोग मोटे हो जाते हैं, कई लोग पतले हो जाते हैं, वो हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड, बाल झड़ना, आईसाइट वीक हो जाना, आप बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जिसको फेस करती हैं लेडीज़। मेनली ये ज़्यादा लेडीज़ में ही होता है, और ये मेनली होता है आपका, मतलब हम बेसिक रीज़न हम नहीं समझते, हमें सिर्फ ये लगता है कि एक सर्टेन एज के पे आने के बाद हमें कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे थायराइड हो गया है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, डायबिटीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे बॉडी के अंदर जब कुछ डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिशन की, तब हमें ये हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट। और जो हमारा लाइफ स्टाइल है, मतलब कि लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे हम टाइम से नहीं खाते हैं, हम टाइम से नहीं खाए, जो बचा खुचा है वो खा लिया हमने, जो बासी बचा हुआ था वो हमने खा लिया, फिर क्या बोलते हैं टाइम से नहीं खाया, खाया भी तो पूरा प्रॉपर डाइट नहीं खाया। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम भूखे रहते हैं तो हम उससे पतले होंगे, भूखे रहने से कभी इंसान पतला नहीं होता है, इनफैक्ट मोटा होता है, राइट। तो इस इन सब चीज़ों का पता नहीं होता है, पता भी होता है तो उतना ध्यान नहीं देती हैं, तो जिसकी वजह से ये सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट। तो मैं आपको बताऊंगी जो थायराइड का जो डिसफंक्शनिंग होता है वो मेनली क्या होता है। जब मैंने अपना कोर्स किया था तो उस टाइम मैंने पढ़ा था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत बताया था कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत मिनिमल अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी में, लेकिन उनके भी कमी से हमारे बॉडी में बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स अकर हो जाते हैं, बहुत हेल्थ डिजीजेज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, राइट। तो उसके वजह से हमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसे 10 न्यूट्रिएंट्स के नेम्स जिनके वजह से हमारे थायराइड के जो डिसफंक्शनिंग में करता है, और जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज होते हैं हमारे। अब मैं बताऊंगी, जैसे प्रोटीन रिच डाइट। अगर हम प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हैं, अभी नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमने चावल दाल सब्जी खा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उनके अपने प्लेट में देखा होगा कि भर भर के काप्स होते हैं, मतलब कि राइस या चपाती वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एज़ कंपेयर टू वेजिटेबल्स, सैलेड, या फिर आपकी प्रोबायोटिक दही हो गया, ये सब चीज़ों के कंपैरिजन, राइट। क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि हमने रोटी या चावल खा लिया तो हमारा मेन वो फिलिंग के लिए खाते हैं, लेकिन सिर्फ फिलिंग के लिए खाने से नहीं होता है, हमारा मेन फोकस होता है कि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसकी कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें कितना हमें प्रोटीन्स मिल रहा है, हमें कितना कार्ब्स मिल रहा है, क्योंकि आपका जो मेन है प्रोटीन है, क्योंकि बॉडी जो हमारा है वो मोर ऑफ प्रोटीन से ही बना हुआ है, तो हमें प्रोटीन ही मोर ऑफ चाहिए होता है जिससे हमारी बॉडी की रिपेयरिंग हो सके, राइट। तो इसके लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, और लोगों के थाली से आजकल प्रोटीन जो है वो ऑलमोस्ट गायब होता जा रहा है, ओके। तो जैसे हमने देखा कि हम थोड़ा सा अगर दाल ले लेते हैं तो हमें लगता है कि ये इनफ है, एक कटोरी दाल इनफ है हमारे लिए, उसमें हमें काफ़ी परसेंटेज ऑफ प्रोटीन मिल गया, और उसके साथ दो चपाती ले ली, और सैलेड के नाम पे हमने 2 पीस खीरा ले लिया, छोटा छोटा स्लाइसेस, वो इनफ है। और तो बट दैट इज़ नॉट इनफ, हमें एक पूरा प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना होता है, और उसमें मोर ऑफ परसेंटेज हमें प्रोटीन का रखना होता है, क्योंकि प्रोटीन से हमारी बॉडी की जो है एक तो एनर्जी भी मिलती है, और हमारे बॉडी में जितने हेल्थ इश्यूज हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो भी हमें प्रोटीन से मिलता है, ओके। तो मैं आप लोग को थायराइड के बारे में बता रही थी, तो कुछ 10 हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी
जिनकी लैक से, जिनकी कमी से हमारे बॉडी में जो थायराइड ऑर्गन है उसका डिसफंक्शनिंग हो जाता है। एक है लैक ऑफ प्रोटीन रिच डाइट, जो हमारे डाइट से मिसिंग होता जा रहा है। फिर हम है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए मतलब कि हमारे जो कलरफुल जैसे रेड, ऑरेंज, ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें विटामिन्स मिलते हैं, विटामिन ए मेनली मिलता है हमें। तो विटामिन ए, उसके बाद हमारे बॉडी में हो गया सेलेनियम, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन सी एंड विटामिन डी। इनकी कमी से हमारे बॉडी में जो थायराइड ऑर्गन है उसका डिसफंक्शनिंग हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें थायराइड डिसफंक्शनिंग की वजह से काफ़ी ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो पूरा प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा, और इस प्रॉब्लम से भी हमें फ्री हो जाएंगे, राइट। तो मेनली मैं फिर से उसी पे आऊँगी, हमारे 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो वी शुड वर्क ऑन द करेक्ट न्यूट्रिशन ऑल्सो। हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं बट वी शुड नो द करेक्ट न्यूट्रिशन एज वेल। एंड फॉर एनी कंसल्टेंसी, फॉर एनी in more information, you can contact me through email, through my email, and my email is already given in the description box. आप मेरे email पे मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेरे से अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं। या अगर आप मेरे टच में नहीं आना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी वीडियो से भी आपको हेल्प मिलेगा। Come to know in between you will get the videos regarding the food that we should eat to for the proper functioning of a thyroid gland. Okay. Yes. तो ये इन्फॉर्मेशन है, आई होप आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग अपने लाइफ में इसको यूज़ भी करेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मैं वो भी आपको दूंगी, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी कुछ पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको, और बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो just like, share and subscribe my channel, okay, so that you will come to know about all the other informations that is very important for our health. So thank you so much. God bless you all.